बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्स एंड फाइनेंस रिपोर्ट किस तरह बनेगी मल्टीपल शीट्स में, ये आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब इसमें ऑप्शन जो हम कवर करेंगे, पिवट टेबल, पावर क्यूरी एंड पावर पिवोट जो है, ये ऑप्शन से हम इसको फाइनल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कस्टमर्स आईडी, इसके अलावा कस्टमर नेम और सिटी दिया हुआ है। ये हमारे पास 3 शीट्स हैं, प्रोडक्ट, कस्टमर्स और सेल्स। सेल्स में हमारे पास सेल्स आईडी, डेट, प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, क्वांटिटी, अमाउंट। अब इनका रिकॉर्ड प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पर है, उनके नेम, उनकी कैटेगरी और प्राइस, प्लस कस्टमर की डिटेल कस्टमर शीट में, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी। अब इन तीनों शीट से डाटा को कस्टमर आईडी की बेस करते हुए कस्टमर के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स वगैरह होंगी, जैसे सेल शीट्स में हमारी कस्टमर आईडीज़ हैं, अब जो प्रोडक्ट्स कोड के हिसाब से आईडी की इनको सेल किया गया है, उनके अमाउंट के साथ पूरी एक रिपोर्ट हमें फाइनल बनानी है। तो ये मल्टीपल शीट से किस तरह से होगा, अब इसमें हेल्प लेंगे हम। सबसे पहले तो डेटा को हम लोड करेंगे क्यूरी के अंदर। पावर क्यूरी के लिए हम डाटा मेन्यू में यहाँ पर जाएंगे, फ्रॉम टेबल रेंज, टेबल रेंज में क्लिक करने के बाद यहाँ माई टेबल हैज़ बीन हेडर और वेयर डाटा फ्रॉम योर टेबल, तो आपने ऑल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और राइट, और इस तरह माई टेबल हैज़ बीन हेडर पे चेक लगाएंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे डाटा टेबल में कन्वर्ट होकर पावर क्यूरी की विंडो ऑन हो जाएगी, एडिटर ओपन होगा और उसमें ये रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। अब करंट सारा रिकॉर्ड हमारा टेबल 1 के नाम से आ गया इधर पावर क्यूरी में, और इधर अगर हम देखें टेबल 1, लेकिन हमें इसको रीनेम करना है ताकि हमें आगे प्रॉब्लम नहीं हो जब हम रिलेशन बनाएंगे पावर पिवोट में। तो हम इसको टेबल 1 की जगह रीनेम कर देंगे सेल्स। ठीक है जी, सेल्स शीट थी, टेबल 1 की जगह मैंने इसको सेल्स नाम दे दिया। और अब मैं इसको क्लोज एंड लोड 2 क्लिक कर रहा हूँ। क्लोज एंड लोड पर क्लिक करने से एक्सेल ओपन में फाइल चली जाएगी हमारी, अभी हमें एक्सेल में नहीं लेके जाना। क्लोज एंड लोड 2 क्लिक करेंगे और सिर्फ इसका ओनली क्रिएशन क्रिएट करना है और ऐड दिस डेटा टू मॉड्यूल डेटा, इस पर चेक लगा के ओके करना है। ये काम करने के बाद जितनी शीट्स का डाटा है इसी स्टेप से आपको पावर क्यूरी में लाना है। अब जैसे सेल्स को हमने ऐड कर लिया यहाँ पे, और यहाँ सेल्स के नाम से आगे 1000 रो का डाटा है ये लोड। अब सेम इसी तरह कस्टमर शीट, डाटा मेन्यू, फ्रॉम टेबल रेंज, माई टेबल हैज़ बीन हेडर ओके। अब सेकंड टेबल जो है वो कौन सा आ गया हमारा, कस्टमर। कस्टमर को भी हम टेबल 2 कस्टमर के नाम से ही रीनेम कर लेते हैं, कस्टमर्स, और यहाँ से क्लोज एंड लोड 2 पे क्लिक, ओनली क्रिएट, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉड्यूल, क्लिक और ओके। 2 डाटा ऐड हो गए, सेल्स और कस्टमर। सेम यही स्टेप थर्ड के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए भी डाटा टेबल रेंज, माई टेबल हैज़ बीन हेडर ओके, ये भी पावर क्यूरी में आ गया। ये तीनों शीट इस तरह पावर क्यूरी में ले आएंगे हम। पावर क्यूरी में लाने के बाद यहाँ से हम करेंगे लोड, अच्छा रीनेम कर ले यहाँ से, इसको भी टेबल 3 को मैं नाम दे रहा हूँ, जो हमारी शीट नेम है प्रोडक्ट्स। आप चेंज भी रख सकते हैं इसमें। अब इसमें भी सेम यही क्लोज एंड लोड 2 पे क्लिक, अभी सेल्स, कस्टमर, और जैसे ही ओनली क्रिएट और ऐड दिस डेटा चेक ओके। 3 शीट्स थी जिनका डाटा अलग अलग कोड का, रिकॉर्ड प्रोडक्ट का, रिकॉर्ड कस्टमर रिकॉर्ड, तीनों में मिक्स है। तो ये हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी कलेक्ट हो सकता है इस तरह से। अगर हमसे कहा जाए कि इनकी फ़ाइनल रिपोर्ट दें हमें, तो आपने इन ऑप्शंस को लाजमी यूज़ करना होता है कंपनी लेवल एडवांस के ऊपर। अगर बैंक्स वगैरह में इस तरह की फ़ाइनल रिपोर्ट्स आपको बनानी है, वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए क्लास आज की। लेकिन लाइक उसी हिसाब से होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और एंड में शेयर भी कर दिएगा। अब देखें सेल्स, कस्टमर, प्रोडक्ट्स, यहाँ पावर क्यूरी का काम कर लिया हमने। तकरीबन तीनों शीट्स का डाटा हमने लोड कर लिया क्रिएट कनेक्शन करके, और ऐड दिस डेटा मॉड्यूल। अब यहाँ पर मेरे पास टैब के अंदर ऐड हुआ है पावर पिवोट। अगर ये आपकी डिफ़ॉल्ट मेन्यू यहाँ पे नहीं हो पावर पिवोट, फाइल में जाएंगे आप, ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में ऐड इन में जाइएगा। ऐड इन में जाने के बाद यहाँ पर आप ऐड एक्सेल ऐड इन्स, और यहाँ से आप इसमें सेलेक्ट करेंगे कॉम ऐड इन्स। कॉम ऐड इन्स में गो, यहाँ पर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवोट फॉर एक्सेल, इस पर चेक लगाएंगे। चेक के बाद ओके।
तो ये आपका मेन्यू में आ जाएगा पावर पिवोट। पावर पिवोट का काम क्या होता है, डाटा को मॉड्यूल में ऐड करना, जितना भी ऑल शीट्स का रिकॉर्ड है, और प्लस रिलेशन बनाना, जिस शीट का जिस कॉलम से रिलेशन बनेगा। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी है और सेल्स में भी हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, लेकिन इनकी रिकॉर्ड प्रोडक्ट शीट में, तो सेल्स प्रोडक्ट आईडी का रिकॉर्ड बनेगा प्रोडक्ट शीट्स के नेम के साथ या फिर आईडी के साथ। अभी इसकी मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट हमने पावर पिवोट में जाना है और मैनेज पर क्लिक। जैसे ही मैनेज पर क्लिक करेंगे तो सारी शीट्स जो आपने एडजस्ट डेटा मॉड्यूल करी थी वो पावर पिवोट में आ रही होंगी यहाँ पर। अब आपको अगर इनका वैसे रिलेशन व्यू करना है तो डायग्राम व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आ गए हमारे टेबल प्रोडक्ट शीट। अब मैंने इसीलिए नाम वही रख दिया था शीट्स के नाम, ताकि हमारे पास कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, वरना फिर यहाँ पे हमारे पे शायद टेबल 1 टेबल 2 इस तरह की चीज़ें आ रही होंगी। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अब सिंपल रिलेशन के लिए आपने क्या करना है, जो सेल्स शीट की सेल्स आईडी है, सेल्स शीट की प्रोडक्ट आईडी ले लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी को प्रोडक्ट शीट की प्रोडक्ट आईडी से मैच करना है। तो आपने क्या करना है, सेल्स वाली प्रोडक्ट आईडी क्लिक, लेफ़्ट क्लिक ड्रैग करना है और जो प्रोडक्ट वाली प्रोडक्ट आईडी है इसके साथ मैच करना है, बस यहाँ लाकर क्लिक रिलीज़ कर दें तो ये इसका रिलेशन आ जाएगा इस तरह से। अब इसको आपने रिव्यू भी करना है तो आप एडिट रिलेशन भी कर सकते हैं, डिलीट करना है तो जो लाइन है इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सेल्स शीट की प्रोडक्ट आईडी को ट्रैक कर दिया प्रोडक्ट शीट की प्रोडक्ट आईडी के साथ। और इसी तरह जो सेल्स की कस्टमर आईडी है इसको कस्टमर आईडी के टेबल की कस्टमर आईडी से रिलेशन करना है। तो आपने इस पे क्लिक और कस्टमर आईडी पे ड्रैग कर दें इसको, बस ये काम यहाँ तक हमें करना है। अब आपकी केस के अंदर जो आपके कॉलम रिलेशन में आएंगे वो आपने इस तरह से ड्रैग करना है, जिस डाटा की बेस करते हुए आपको। यहाँ से ये कंप्लीट करने के बाद होम मेन्यू में पावर पिवोट विंडो के अंदर ही पिवोट टेबल का ऑप्शन मिलता है। अब ये मल्टीपल टेबल का पिवोट टेबल बन जाएगा एक, और उसमें से जोन जोन से कॉलम हमें फील्ड्स में ड्रैग करना है इन टेबल्स के अंदर से, क्योंकि रिलेशन है तो हमारी फाइनल रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। तो होम में जाएंगे, पिवोट टेबल पर क्लिक करेंगे, पिवोट टेबल यहाँ चार्ट है, चार्ट्स एंड टेबल, तो फर्स्ट वाला पिवोट टेबल पे ही क्लिक करना है हमें ये रिलेशन करने का। मतलब ये पूछ रहा है एग्जिस्टिंग, ये 3 शीट्स हमारी प्रोडक्ट कस्टमर सेल्स, न्यू अलग एक शीट बना लेते हैं जिसमें फाइनल रिपोर्ट होगी। तो न्यू शीट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब पिवोट टेबल में जैसे नॉर्मल पिवोट टेबल एक शीट का हम बनाते हैं तो ये यहाँ पर इस तरफ पिवोट टेबल एरिया डिफाइन हुआ होता है और यहाँ पर टेबल की जो शीट्स की जो हमारी हेडिंग्स है वो रिकॉर्ड्स आ रही होती हैं। लेकिन हमारे क्या थे केस में मल्टीपल्स यहाँ पर डाटा की टेबल्स थे, तो हमारे पास यहाँ पे जो मैंने रीनेम करा था वो शीट्स आ गई जिसकी बेस करते हुए रिलेशन क्रिएट किए थे। तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे कस्टमर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम उठाएंगे और कस्टमर नेम को मैं अगर फ़िल्टर करके देखूँ तो उस कस्टमर के हर मंथ के जो सेल्स रिकॉर्ड है वो आने चाहिए। तो मेरे पास यहाँ से कस्टमर को मैं ड्रैग कर रहा हूँ फ़िल्टर के अंदर, तो यहाँ पे सारे कस्टमर्स के जो रिकॉर्ड होंगे हमारे पास वो आ जाएंगे फ़िल्टर में। ऑल पे क्लिक, इस तरह से देखें सारे नेम आ गए। नेक्स्ट स्टेप, अब ये आपको डायग्राम यहाँ पिवोट टेबल में किस तरह डिस्प्ले करनी है, यानी डेटा को ये आपने अपनी खुद समझकर फील्ड्स को ऐड करना है। तो मैंने कस्टमर फ़िल्टर में रखना है ताकि मेरे फ़िल्टर का नाम वाइज डाटा फ़िल्टर हो पिवोट में, तो मैंने इसलिए कस्टमर की फील्ड को फ़िल्टर में ड्रैग कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास इस शीट में और क्या दिया हुआ है, अभी हम इस शीट्स में से यही डाटा उठा रहे हैं कस्टमर से। प्रोडक्ट्स के अंदर अगर हम जाएं तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स नेम, मेन प्रोडक्ट्स नेम है। तो प्रोडक्ट्स नेम को हम क्या करते हैं, रो वाइज डाटा को ड्रैग कर लेते हैं ताकि सीक्वेंस वाइज हमारे पास रिकॉर्ड आ जाए। एक्स्ट्रा कॉलम आ रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से फ़िल्टर आ गया। अब फर्स्ट हमारे पास क्लिक फील्ड, अगर आपके पास ये फील्ड नहीं आए तो आपने जो फ़िल्टर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, पिवोट टेबल एनालाइज, और यहाँ से फील्ड लिस्ट का ऑप्शन होगा इसको ऑन करने के लिए। नेक्स्ट अब हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर से प्रोडक्ट नेम को रॉ में ड्रैग कर लेंगे ताकि सीक्वेंस वाइज सारे नाम आ जाए। अब देखें हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होंगी उसके सारे नेम आ गए हमारे पास, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं हमारी, तो वो हमने सारे नाम यहाँ पे ड्रैग कर लिए सीक्वेंस के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉलम वाइज क्या होगा, अगर हमारे पास डेट का कॉलम है तो हम मंथ वाइज चाह रहे हैं कि उसके रिकॉर्ड्स इधर डिस्प्ले हो जाएं। और अब हम जाएंगे यहाँ से सेल्स में, और सेल्स में डेट कॉलम को ड्रैग कर लेंगे हम कॉलम फील्ड्स के अंदर ताकि
अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास मंथ का करंट रिकॉर्ड होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, तो वो हमारे यहाँ पर आ गए। सेल से हमने क्या किया, कॉलम को, डेट कॉलम को ड्रैग कर लिया कॉलम फील्ड्स के अंदर। फिल्टर कस्टमर नेम, रॉ में प्रोडक्ट नेम और कॉलम में मंथ। अब फाइनल हमें हर आइटम की क्वांटिटी और अमाउंट भी चाहिए। वो क्या है हमारे पास, सेल्स में। ये हमारे पास क्वांटिटी और ये हमारे पास अमाउंट आ रहा है सेल्स शीट में। तो हमें वो फाइनली यहाँ पर कॉलम ऐड करने हैं। तो जो भी कैलकुलेशन फील्ड होती है वो वैल्यू में ड्रैग होती हैं। तो आपने इसी को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, सेल्स वाली टेबल में ही स्क्रॉल करेंगे, डेट से नीचे क्वांटिटी और अमाउंट भी आ रहा है। तो आपने फर्स्ट क्वांटिटी ड्रैग करनी है। तो यहाँ सब की मंथ वाइज जो जो क्वांटिटी सेल्स हुई हैं वो आ जाएंगी। हम क्वांटिटी ड्रैग कर ली वैल्यू में, अब इसी तरह अमाउंट को ड्रैग करेंगे क्वांटिटी के नीचे वैल्यू के ही अंदर। तो इस तरह डबल कॉलम में हमारे पास क्वांटिटी, यहाँ देखें क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी, और यहाँ पर आ गया सम ऑफ अमाउंट, यानी जितनी क्वांटिटी थी उसका अमाउंट ये बना है। अब उसकी प्राइस हमारे पास प्रोडक्ट शीट में मेंशन हुई हुई है, तो प्राइस की यहाँ शो करने की हमारी ज़रूरत नहीं है हमें। तो हमने सिर्फ क्या किया, सेल्स अमाउंट और क्वांटिटी को ही बेस करते हुए डाटा शो कर लिया कि इस कस्टमर ने कौन सी प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में ली और वहाँ उसका टोटल अमाउंट क्या बना है। ये कॉलम हमारे पास हर मंथ वाइज आ गया। अप्रैल की रिकॉर्ड्स में आ गए हमारे पास, ठीक है जी, और यहाँ से ये मई के रिकॉर्ड में आ गए सम ऑफ क्वांटिटी। अब प्लस क्या है यहाँ पर, ऑल कस्टमर। हम अब अप्रैल सिंगल कॉलम में, डबल कॉलम में चाहिए तो पिवोट टेबल, एनालाइज, डिज़ाइन, रिपोर्ट, लेआउट, और यहाँ पर लिखा हुआ है रिपीट ऑल आइटम लेवल्स। तो इस तरह हर मंथ को रिपीट कर लें। बैंडेड कॉलम्स, इस तरह से आप क्वांटिटी को अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ से उसका कलर फॉर्मेट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। अब देखें कस्टमर्स में हमने क्या करा, ऑल क्लिक प्लस ऑल क्लिक। अब मैं अनचेक कर रहा हूँ और फिर इसमें से जो कस्टमर्स के रिकॉर्ड मुझे चाहिए सेल्स, वो मैंने चेक लगाया यहाँ पे। उन कस्टमर्स के रिकॉर्ड को चेक लगाकर ओके कर दिया। तो ये उन कस्टमर की क्वांटिटी और अमाउंट के साथ फाइनल रिपोर्ट आ रही है जो मैंने फ़िल्टर की है। तो आप इस तरह सिलेक्टेड कस्टमर की भी कोई रिपोर्ट फ़िल्टर करनी है वो भी कर सकते हैं, मल्टीपल कस्टमर की रिपोर्ट फ़िल्टर करनी है वो भी इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट मुझे दोबारा से इसको क्लियर करना है, जाऊँगा मैं ऑल चेक लगाऊंगा और ओके कर दूंगा, तो ऑल डेटा आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होपफुली वीडियो एक्सप्लेन और ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, डाटा को किस तरह से हम रिपोर्ट में चेंज कर सकते हैं मल्टीपल सोर्सेज को यूज़ करते हुए, मल्टीपल शीट से। तो ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिला। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।